नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज। आज आपको ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे कि आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, जहां रिश्तों को शर्मसार किया गया है। आपको हम बता दें, पिछले विगत कुछ दिन पहले एक जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव का एक मामला प्रकाश में आया था, जो आप उससे रूबरू भी होंगे। हम आपको आज उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो एसपी सिटी ने खुलासा किया, उसको लेकर हम आपको बातें बताना चाहते हैं। हम आपको बता दें, एक बेटे ने अपने माता पिता के साथ वो कारनामा किया, वो हादसा किया जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, हम बताना चाह रहे हैं कि एक अमरेश नाम का एक युवक जो कलकत्ता में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और उनके माता पिता जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में मकान बना के रहते थे। उनके पिता जो नौकरी करते थे और रिटायर होने के बाद वो अपने गांव में आके अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वही अमरेश जो कलकत्ता में रहता था, वहाँ नौकरी करता था, और वहाँ उसने एक मुस्लिम समाज की लड़की के साथ शादी कर लिया और ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। जो शादी अमरेश ने किया, तो उसको लेकर हमेशा उनके माता पिता उस शादी से नाराज रहा करते, जिससे अमरेश से हमेशा उनका कुछ न कुछ विवाद होता रहता था। लेकिन एक रात विवाद ऐसा क्या बढ़ गया और ऐसी क्या बात हो गई कि अमरेश को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और एक उसने अपने माता पिता दोनों की हत्या कर दी। हत्या ऐसी की जिसको बताने में अपने आप को भी दर्द हो रहा है कि कैसे इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। आपको बता दें कि अपने माता पिता से नाराज रहता था शादी को लेकर, अब बार बार माता पिता उससे कहते थे, जो मुस्लिम समाज की लड़की से उसने शादी किया था उसको छोड़ने की बात हो रही थी। जो उस लड़की ने कुछ अमरेश से डिमांड किया था पैसे को लेकर, अमरेश वही पैसे की मांग अपने माता पिता से किया करता था कि वो पैसा दे दो, हम उसको दे उसको छोड़ देते। उसी को लेकर जहां तक एसपी सिटी का खुलासा था, उसी को लेकर उनका विवाद हुआ, जिसके बाद यह खुलासा पुलिस के द्वारा हुआ है कि किसी भारी वस्तु से उसने अपने पहले माता को सर पे वार किया, जिसके बाद उसकी माता अचेत हो गई। बाद में उसके पिताजी बचाने आए, उनको भी उसी लोहे से उसने वार किया, जिसके बाद वो भी अचेत हो गए। इस तरह से दोनों लोग घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। ये घटनास्थल मौत होने के बाद अमरेश ने ये देखकर घबरा गया कि अब ये इसको ठिकाने कैसे लगाए। आप जानिए कि किस तरह उस अमरेश ने अपने माता पिता को ठिकाने लगाया। ये सुनने के बाद आपके कलेजे हिल जाएंगे। उसने क्या काम किया, उनके घर के अंदर काम चल रहा था, और उसने जाके नीचे देखा तो उसको सीमेंट की बोरियां मिली, जिसमें खड़ी लाश शव को वो डाल नहीं सकता था। तो उसने क्या काम किया कि उसने आरी से अपने माता और पिता दोनों लोग की दो दो टुकड़े में शव को किया, और करने के बाद बोरी में भर दिया। ये काम वो रात भर करता रहा। सुबह भोर में अपने कार से उन लाशों को ले जाके उसने बिलाव घाट के पास बीचों बीच नदी में पुल से एक एक करके बोरी को डाल दिया। इस दोनों मामलों को लेकर पुलिस ने अपनी जो विवेचना की, विवेचना में अमरेश की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद आयुष कुमार ने परत दर जो खुलासा किया है, अब आपको हम दिखाएंगे कि आयुष कुमार श्रीवास्तव एसपी सिटी ने क्या खुलासा किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरा। देखिए, पूरा प्रकरण जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि ये पहले जो श्याम बहादुर मृतक और जो बबीता देवी जी माता पिता, इनकी जो बेटी है वंदना देवी जी, उनके द्वारा एक गुमशुदगी लिखवाई गई थी 13 दिसंबर को, जिसमें बताया गया था कि मेरे माता पिता 8 तारीख से लापता है, और मेरा भाई अमरेश कुमार जो उनको ढूंढ रहा था वह 12 तारीख से लापता है। 13 तारीख को जब ये लिखाई गई, तो उसके बाद हमारे द्वारा जब इस पर काम किया गया, तो अमरेश कुमार को 15 तारीख को हमारे द्वारा बरामद किया गया। जब हमने उनसे गहनता से पूछताछ की और उनसे पूछा इसके बारे में पूरा, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 8 तारीख को समय लगभग 7 से 8 बजे वह अपने घर पर अहमदपुर जाफराबाद में थे अपने माता पिता के साथ, और उनकी किसी बात पे लड़ाई हुई माता पिता से, जिससे वह उग्र हो गए, और उनके द्वारा टेबल पे ही पड़े हुए एक जो बट्टा होता है, लोहे की एक छोटा सा बट्टा होता है, उससे उनकी माता पे प्रहार किया उन्होंने पहले। और जब वह चिल्लाई और उनके पिता चिल्लाए, किसी को फ़ोन करना चाह रहे थे, तो उनके पिता को उन्होंने उसी बट्टे से सर पे मारा। जब उन्होंने 2-3 बार प्रहार किया, तो उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब उसके दिमाग में आया कि कैसे वह दोनों जो डेड बॉडीज़ है उनको ठिकाने लगाए। तब उसने बताया कि उसके द्वारा
क्योंकि उसकी बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो चुका था पहले, तो कुछ बोरियां थी सीमेंट की, तो उसने अपनी माता पिता की बॉडी को कुछ हिस्सों में काटा आरी से, और उन 6 बोरियों में भर के अपने माता पिता की बॉडी को वह रात भर उसने घर की सफाई करी, और सुबह भोर लगभग 4:30 से 5 बजे उसके द्वारा बताया गया 5 बजे उसने अपनी स्विफ्ट डिज़ायर में 6 बोरियां डाली अपनी डिक्की में, और वह बेलाव घाट जफराबाद में है, वहाँ के पुल से उसने गोमती नदी में वह 6 बोरियां डाल दी। यह हुआ 9 तारीख की सुबह 5 बजे। 8 तारीख की रात 7 से 8 बजे के बीच उसने यह पूरा जो घटना है वो कारित की थी। इसके बाद वह इधर उधर गया, वो उसके द्वारा बताया कि वो बनारस या जौनपुर दोनों जगह गया और भटकता रहा, घाटों पे गया, और उसके बाद वो वापस जौनपुर आया, तब उसको ट्रैक किया पुलिस द्वारा, और उसको तब हमारे द्वारा उसको पूछताछ के हेतु अपनी हिरासत में लिया गया। तो यह पूरा प्रकरण जो है उसमें जब पुलिस द्वारा आगे कार्य किया गया तो हमारे द्वारा सीन रिक्रिएशन किया गया, उसकी सारी बातों को ध्यान रखा गया, और उसके घर में पूरा सीन उसी के द्वारा रिक्रिएट करा के हमारे द्वारा जो बट्टा था जिससे मारा था वो बरामद किया गया, आरी जिससे काटा था वो बरामद किया, माता पिता के दोनों मोबाइल फ़ोन और चश्मे वो बरामद किए। आखिरी में उसने माता पिता के कपड़ों से ही खून के धब्बे पोंछे हुए थे, वह भी बरामद किए गए जो उसने छुपा के रखे हुए थे। और बॉडी के लिए हमारे द्वारा अलग अलग टीमें बनी। हमारे द्वारा बेलाव घाट के स्ट्रेच पे, राजेपुर स्ट्रेच पे और केराकत स्ट्रेच पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में हमारा मकसद था कि हम उन बोरियों को बरामद करें। यहाँ पे हमने गोताखोर नावें इस्तेमाल करी, और 2 दिन के अप्रॉक्सीमेटली यह चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैं बताना चाहूँगा इसमें 1 बोरी बरामद हुई है जिसमें पिता के बॉडी पार्ट मिले हैं। तो आला कत्ल सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और 1 बोरी बरामद हुई है। अब तक यह चीज़ें सामने आई हैं। घटना के पीछे मोटिव क्या था, क्या उसकी सोच थी? देखिए, मोटिव उसने पारिवारिक कलह और पैसों के रीज़न बताए हैं। मेन रीज़न उसके द्वारा यही बताया गया कि उसके बीच में पारिवारिक कलह था। उसने शादी बाहर करी थी, लव मैरिज, और उसके बाद उससे भी लेकर उसके माता पिता और उसमें कुछ कहासुनी हो रही थी। तो उस कहासुनी में ही वह उग्र हो गया, और पैसों की भी बातें चलती रहती थी। उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे थे जो जिनके बारे में भी वह जिक्र कर रहा था। तो पैसे और पारिवारिक कलह जो मेन बात उसके द्वारा बताई गई। बहनों को पैसा देने की बात सामने आ रही है, बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। देखिए, उसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया कि बहनें मांग रही थी। उसकी जो प्रॉब्लम थी वह सिर्फ उसके माता पिता और उसकी थी। उसने बहनों को अपनी प्रॉब्लम के बीच में नहीं लाया, जो उसके द्वारा बताया गया। जो कारण था उसका उग्र होने का वह माता पिता से ही बात थी। उसकी जो उसने लव मैरिज करी थी, वो सालों से कोलकाता में रहता था अपनी धर्मपत्नी के साथ, और वो कुछ महीनों पहले ही यहाँ जौनपुर में आके अपने माता पिता के साथ रहा। उसी दौरान उसकी लड़ाइयाँ होती थी इसी बात को लेके, उसकी लव मैरिज को लेके, उसकी शादी को लेके, पैसों को लेके। यही उसके द्वारा जो बताया गया रीज़न है। सर, अम्बेश शादी किया हुआ था, उसके पिता इससे नाखुश थे, इसको लेकर वो कह रहे थे कि उसको डिवोर्स दे दो, दूसरी शादी करो तो तुमको अपनाएंगे, ऐसा कुछ सामने आया गया। क्योंकि शादी जो उससे माता पिता खुश नहीं थे, शादी उसने मुस्लिम समाज में करी थी, तो माता पिता खुश नहीं थे, तो उसको पुश कर रहे थे कि वो डिवोर्स ले। और वह कह रहा था, ये प्रोसेस चल भी रहा था, डिवोर्स देने का प्रोसेस चल रहा था, और मेंटेनेंस अमाउंट पे कुछ बातें भी चल रही थी, जिसके बारे में भी वह थोड़ा उग्र हो गया था अपने माता पिता से बात करते हुए। कुछ मेंटेनेंस अमाउंट की भी बात थी। उसने अपने पिता के गले को किसी चीज़ से बांध दिया था, ऐसा क्या कुछ किया गया था उसके द्वारा जो पूरे? देखिए, बस उसके द्वारा बताया गया कि जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मारने में, तो उसने एक रस्सी से अपने पिता के गले पे भी रस्सी बांधी थी। सर, जिस तरह उसने पहले मारा उसके बाद काटा, तो क्या लगता है कि शराब वराब भी पी रखा था, ऐसा कुछ मामला? नशा भी करता था क्या? अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि उस दिन उसने कोई शराब पी थी कि नहीं। इसकी किसी तरह से पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि 8 तारीख की ये घटना है और 15 तारीख को हमने उसे हिरासत में लिया है। उसके द्वारा ऐसा नहीं बताया गया कि उसने कुछ नशा कर रखा था। यह एक तरह के लड़ाई जो रेगुलरली उसके माता पिता से होती रहती थी, उसी से उग्र होकर उसने ये स्टेप उठाया। पहले किसको मारा? पहले अपनी माता को मारा, और बट्टे से भी पहले अपनी माता के सर पे मारा था, और बॉडी को काटने में भी पहले अपनी माता की बॉडी को। उसके साथ कोई और सहयोगी भी था क्या? अकेले? अभी तक हमारी जांच में कोई भी सहयोगी नहीं आया, उसकी पूछताछ में भी नहीं है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आया। पर मैं चाहूँगा इस पर हम और गहनता से जांच करेंगे, और अगर किसी की भी संलिप्तता है तो हमारे द्वारा उसको भी फिर हिरासत में लिया जाएगा। अभी तक प्रारंभिक जांच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके साथ कोई और इन्वॉल्व भी था। अम्बेश की प्रोफाइल क्या थी? अम्बेश जो था वह
एक क्वालिटी इंजीनियर का काम करता था कोलकाता में, उसके द्वारा बताया गया। 25,000 CTC थी, तो बताया गया कि वह वो काम करता था। उसके साथ ही उसकी धर्मपत्नी भी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो इसी से वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी चलाता था। जहाँ से डेड बॉडी फेंका वहाँ से चंद कदमों की दूरी पुलिस बूथ अभी नया बना हुआ, क्या पुलिस ड्यूटी नहीं थी क्या? देखिए, जब फेंका गया तो सुबह 5 बजे थे, 4 से 5 बजे। इसके बारे में मैं देखूंगा उससे कितनी दूरी पे पुलिस बूथ था, और पुलिस बूथ पे उस दिन कोई था कि नहीं था, इससे देखा जाएगा। उसने छुपके से जाके, किसी ने भी उसको नहीं देखा, उसने छुपके से बॉडी फेंकी थी वहाँ पे, जब कोई भी वहाँ पे नहीं था मौजूद। ये पूरा आइडिया कैसे सामने आया है जो इस पे काम किया जा रहा है। उस दिन का CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, खंगाला जाएगा, जहाँ उसकी गाड़ी की मूवमेंट देखी जाए, क्योंकि उसकी गाड़ी की मूवमेंट जिस पाथ से गई है वो तो क्लियर हो रहा है। उसके घर से बिलाव घाट जो पड़ रहा है वो रास्ते पे CCTV कैमरास खंगाले जाएंगे। क्या कहीं पूछताछ में ये आया कि इस तरह के आइडियाज उसको कहाँ से आए कि शव को किस तरह से ठिकाने लगाना है, कैसे बॉडी पार्ट्स को काटना है, ये सारी चीज़ें उसके नहीं, दिमाग अभी में? तो ऐसा क्योंकि कुछ नहीं क्रिमिनल था कि उसने ओरिएंटेड सर्च ऐसा कुछ किया हो कि कैसे करना है। उसके द्वारा ये बताया गया, जब उसने मार दिया तो वह घबरा गया और वह चाहता था कि इसको अब वो कैसे ठिकाने लगाए। ठिकाने लगाने में उसके घर में ही उसने बोरियां ढूंढी, तो उसको छोटी बोरियां मिली जिसमें पूरी बॉडी नहीं आ सकती थी। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं शव को काट लूँ। उसको आरी भी नीचे से ही मिल गई उसके घर में। उसके बेसमेंट में ही कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और उसका सामान रखा हुआ था, तो वहीं से उसने आरी और बोरियां ली और वहीं से उसने अपने कार्य कारित किया है। सब बहनों का कहना है कि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और आज अरेंज किए हैं गोताखोर, दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। 15 किलोमीटर का स्ट्रेच हम कवर कर चुके हैं 3 भाग में। हम इस स्ट्रेच को और बढ़ाएंगे, देखते हैं कहीं से आशंका है बोरियां बरामद की जाए। कितने गोताखोर हैं? सर्च ऑपरेशन बताने जाऊँगा मैं। हमारे पास टोटल 12 से 13 नावें हैं और 15 गोताखोर हैं। साथ ही में हमारी फोर्स है, हमारी जफराबाद की फोर्स है। हम अन्य थानों की भी फोर्स यूज़ कर रहे हैं। कल केराकत स्ट्रेच में CO केराकत और थाना प्रभारी केराकत की मदद भी हमारे द्वारा ली गई। कितने एरिया में सर्च ऑपरेशन? मैंने बताया 3 स्ट्रेच में कर रहे हैं। बिलाव घाट का एक स्ट्रेच है, एक राजेपुर का स्ट्रेच है, एक केराकत का स्ट्रेच है। दूरी पर कितनी है सर? करीब दूरी लगभग कितनी होगी? तीनों की दूरी ये तीनों की अलग अलग दूरी है। हमने 15 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन अपना चला दिया। ये बॉडी एक ही जगह डंप की गई है, मतलब बॉडी पार्ट जो फेंके गए देखिए, हैं? मैंने बताया बिलाव घाट पे पुल पे चला था, उसमें 6 की बॉडी वहीं पे फेंकी है और वो गोमती नदी के बहाव में कहाँ गई उसे नहीं पता। बस वह यह बता सकता है कि मैंने कहाँ से फेंकी है, जो उसके द्वारा बताया गया। धन्यवाद।